गीतांश टीवी के सभी दर्शकों को गीतांश टीवी की ओर से नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय कुमार जी, जो कि एक अधिवक्ता हैं, और आज हम इनसे जानेंगे इनका अनुभव कि 22 जनवरी को हमारे राम जो पुनः अपने अयोध्या में पूर्ण रूप से स्थापित होने वाले हैं, उनको लेकर जो संघर्ष हुए और आज जो खुशी हम अनुभव कर रहे हैं, तो इनके जीवन में उन सभी चीज़ों का क्या अनुभव रहा और ये हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। विजय जी, ऐसा है, अभी जो 22 जनवरी का जो कार्यक्रम हो रहा है, यह कहा जाए कि अखिल भारतीय ने बल्कि अखिल विश्व स्तर पर यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और मुख्य रूप से यह मान कर चलें कि यह हमारा राष्ट्र मंदिर है। रामलला का मंदिर का निर्माण ही नहीं, रामलला तो स्थापित हो रहे हैं, पुनर्स्थापित हो रहे हैं, लेकिन यह हमारा राष्ट्र मंदिर है। और हम यह मान के चल रहे हैं कि हमारा राम राज्य की स्थापना का प्रारंभिक काल अब शुरू होने वाला है। इस रूप में हम यह देखते चलें और मान कर चलें कि हमारा पूरा हिंदू समाज हिंदुत्व की ओर पूरे बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ेगा, शक्तिशाली होगा और विश्व में अपना स्थान बनाएगा। यहाँ तक कि अपने जो बीते काल को प्राप्त करते हुए विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। और यह भगवान राम की ही कृपा से संभव है। और जब राम राज्य स्थापित होगा तो निस्संदेह यह हमारा देश एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। तो विजय जी, आप हमें ये बताइए कि जो अभी की नई पीढ़ी है, उसने ना तो श्री राम मंदिर को लेकर जो संघर्ष हुए उसे देखा और ना उसमें कुछ सहयोग करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ, पर अभी उन्हें कैसा अवसर प्राप्त हुआ है, वो क्या कर सकते हैं राम सेवा में, ये आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे तो? आज की जो नई युवा पीढ़ी है उसको मान के चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा राम का जीवन हमारे लिए एक आदर्श जीवन था। और भगवान राम का जीवन कोई एक साधारण सामान्य जीवन नहीं था, बल्कि संघर्षमय जीवन था। और आज के युवाओं को भी यह मान के चलना पड़ेगा कि जीवन संघर्षमय होगा और संघर्षमय जीवन से भी हमारे जीवन की सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। वैसे में अगर हम इस जीवन में आगे बढ़ते रहें पूरे संघर्षों के साथ, तो कोई शक नहीं है, निस्संदेह हम अपने जीवन के चरम उत्कर्ष पर पहुँचेंगे और पूरे समाज के साथ पहुँचेंगे। और इसीलिए आज की युवा पीढ़ी को अपने पूरे भाईचारे के साथ, हिंदुत्व के भाव के साथ, हिंदू समाज को साथ ले करके चलने की क्षमता के साथ मिल करके आगे बढ़ना है, आगे चलना है और अपने इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाना है। इसी संकल्प के साथ सभी युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा और इसी आपको आदर्श अपने जीवन बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। जैसा कि आपने देखा कि विजय जी ने बताया हमारे नव युवकों को कि एकता बहुत आवश्यक है। ये एकता खंडित होने के कारण ही आज इतना संघर्ष करना पड़ा है। तो यदि आप संघर्षपूर्ण जीवन से सीख के आगे बढ़ेंगे तो आप सफलता अवश्य पाएंगे और अपनी एकता को कभी खंडित नहीं होने देना है, यह विजय जी ने संदेश दिया है। गीतांश टीवी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह रामचरितमानस की पंक्तियां हैं और इसे पढ़कर कोई भी काम, अच्छा काम सफलता को अवश्य प्राप्त करता है और इस बात को राम भक्तों ने आज सिद्ध किया है। और आप सभी को पुनः 22 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं गीतांश टीवी की ओर से। धन्यवाद। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहीजना रोड गढ़वा में 2024-2025 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से 11 वर्ग के लिए नामांकन प्रारंभ है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द नामांकन करवाएं। सीट सीमित हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहीजना रोड गढ़वा। मोबाइल नंबर 9162383699।